मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपको एक बार जय मसीह की। और आपके बीच में मैं फिर से आया हूँ साधु सुंदर सिंह की कथा को आगे ले जाने के लिए। कल तक हमने देखा था कि कैसे साधु सुंदर सिंह का जीवन परिवर्तित हो गया और वो अपने पिता के पास आकर अपने पिता से कहते हैं सुबह के समय कि मैं मसीही हो गया, और उनके जीवन में प्रभु का आनंद भर गया। और मैं फिर से एक बार आपके पास उसके आगे की कथा सुनाने के लिए हाजिर हूँ, और मैं निश्चय इस बात को जानता हूँ कि अब कथा का जो आनंद है वो बढ़ जाएगा और उनके जीवन का आनंद बढ़ जाएगा कि कैसे परमेश्वर जब चाहते हैं तो कैसे लोगों को अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल में लाते हैं। फिर से वही पुस्तक है साधु सुंदर सिंह जीवनी सेवा कार्य एवं शिक्षाएं। और अब क्या हुआ कि जब साधु सुंदर सिंह का जो जीवन है वो परिवर्तित हो गया, उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, तो देखने के बाद जो है अब वो बड़े आनंद से भर गए। और जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने अपने सब पड़ोसियों को जाकर के, अपने दोस्तों को जाकर के और यीशु मसीह के बारे में बताना जो है वो चालू कर दिया। और वो बताने लगे कि कैसे प्रभु का दर्शन उन्हें हुआ, और वो सब कोई को ये भी बताने लगे कि अब मैं जो हूँ मसीह, और मैं मसीह बन जाऊँगा, तो पूर्ण रीति से यीशु मसीह को जो है ग्रहण कर दिया। तो लोगों ने अब तक जो साधु सुंदर सिंह को देखा था वो एक ईसाई धर्म के विरोधी के रूप में देखा था, और अब अचानक से जो है वो ईसाई धर्म से प्रेम करने वाले और यीशु मसीह के फॉलोअर हो गए। तो उन लोगों ने भी अब जो है उनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया, उनका विरोध करना चालू कर दिया। तो क्या हुआ कि जब बहुत से उनके प्रभु को ग्रहण करने के चलते बहुत से जब उनके विरोधी हो गए, तो उन्हीं के कस्बे में एक भाई था जिसका नाम रहमतुल्लाह था, और वो बड़ा विरोध करता था। तो एक दिन अचानक हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने ये सोचे कि ये जो रहमतुल्लाह है साधु सुंदर सिंह को सताता था बहुत ज़्यादा, उसके कारण जो है वो मर गया। तो अब वो जो पड़ोसी हैं जो उसको मजाक उड़ाते थे, अब वो साधु सुंदर सिंह को धिक्कारने लगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें बोलने लगे। और जो दूसरे मसीह थे उनका के ऊपर भी ये असर पड़ा रहमतुल्लाह के मर जाने के कारण हैजे से, कि उनके लिए सब राशन दुकानें वगैरह जो है बंद हो गई। उनको खाने पीने की वस्तुआं उनको देखते के साथ लोग बंद कर देते थे और उनका विरोध करने लगे। तो जो लोग थे उन लोगों ने उस जगह को छोड़ के, जो मसीह लोग थे, दूसरे मसीह लोग थे, उन लोगों ने पलायन चालू कर दिया। और साधु सुंदर सिंह तो ऑलरेडी उस जगह के बड़े प्रतिष्ठित परिवार के थे, तो वो तो वहीं रुक गए। अब क्या हुआ कि ये अब अपनी गवाही को बहुत से लोगों को बांट रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सुना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के जीवित होने का प्रमाण जो है वो बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि साधु सुंदर सिंह के एक चाचा थे, उनके रिश्तेदार थे। तो साधु सुंदर सिंह के जो पिता थे शेर सिंह जी, उनको बड़ी अब ये चिंता होने लगी कि मेरा लड़का जो है वो मसीह बन गया, अब वो क्रिश्चियन बन गया, अब वो ईसाई बन गया, तो अब क्या किया जाए। तो वो अपने भाई से मिले, उनके रिश्ते के भाई थे, रिश्तेदार थे, चाचा थे साधु सुंदर सिंह के, और उनके भाई थे। तो उनसे मिले, तो वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या किया कि साधु सुंदर सिंह मैं कहना चाहूँगा, साधु जो है अभी वो पूर्ण रूप से बने नहीं थे, उस समय तक तो ये सुंदर ही थे। तो इनको जो है अपने घर लेकर के गया, और घर ले जाकर एक बड़ी तिजोरी उसके पास थी, और उस तिजोरी में चाबी लगा करके उसका ताला उन्होंने खोला, और खोल करके उसको फाटक को खोल दिया, और पूरा जो तिजोरी थी, बड़े धनाढ्य परिवार के थे साधु सुंदर सिंह। जब तिजोरी खोल दिया तो उसके अंदर अकूत सोना और चांदी जवाहरात वगैरह जो है भरे हुए थे,
पैसा उस समय जो चलता था वो पैसा भी भरा हुआ था। और नोट के बंडल बड़े बड़े, उस समय 100 के नोट हुआ करते थे, अच्छा बड़े साइज के हुआ करते थे, 1000 के नोट हुआ करते थे, वो सब जो है वो उनके सामने जो है उन्होंने साधु सुंदर सिंह को दिखाए और अपनी पगड़ी उतार कर जो है साधु सुंदर सिंह के सामने रख दिया और कहा कि बेटा तुम परिवार का नाम मत डुबाओ और तुम जो हो ये सब पूरी धन दौलत ले लो और तुम मसीह को छोड़ दो। यदि तुम मसीह को छोड़ दोगे और तुम वापस फिर जाओगे तो जितना रुपया पैसा मैंने सब तुमको दिखाया है सब पूरा तुम्हारा। साधु सुंदर सिंह बड़े सख्ते में आ गए और ऐसे सख्ते में आ गए कि एक तरफ उनके चाचा उनके सामने रो रहे हैं, अपनी पगड़ी को उन्होंने उतार कर उसके सामने रख दी है और रो रहे हैं और रो रहे हैं और रो रहे हैं और बड़े सख्ते में साधु सुंदर सिंह आ गए कि अब मैं क्या करूं। जब उनका मन अंदर से जब फिर डावाडोल होने लगा तो उन्होंने कहा और उनके मन में फिर से वो दर्शन जो उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को का देखा था वो दर्शन फिर से उनके मन के अंदर उपज गए, फिर से उपक गए। और जब उपका तो उन्होंने अपने चाचा से कहा कि मुझे ना आपका धन होना, ना दौलत होना, ना रुपया होना, ना पैसा, मुझे कुछ नहीं होना, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं प्रभु के पीछे चला। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उतना धन उतनी दौलत सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर जो है वो वापस अपने घर में आ गए। अब जो है दिन बीतने लगे और जिस स्कूल में साधु सुंदर सिंह पढ़ते थे उस स्कूल में उनका एक दोस्त था और उसका नाम था सिरदार। सिरदार उनके दोस्त का नाम था और ये जो सिरदार था वो भी साधु सुंदर सिंह के साथ जो है नया नियम पढ़ता था और वो भी मसीह हो गया था। सिरदार नए नियम को पढ़ते पढ़ते, सिरदार हो सकता है पहले हो गया हो और साधु जी जो हैं वो बाद में हो गए हों, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं मसीह हो गए थे। तो सिरदार का जो पिता था उसने क्या किया कि स्कूल प्रशासन के ऊपर मुकदमा कर दिया। सिरदार का पिता यानी साधु सुंदर सिंह का दोस्त जो था उसके पिता ने क्रोधित होकर वो स्कूल प्रशासन के ऊपर मुकदमा कर दिया। प्रेस्बिटेरियन स्कूल था उसके ऊपर जो है मुकदमा कर दिया और वहाँ से सम्मन जारी हुआ कचहरी से कि वो जो है वहाँ के जितने प्रिंसिपल है शिक्षक है सबको बुलाया जाए और वहाँ पर जो है शिकायत दर्ज हो गई और वहाँ पर न्यायालय में सब कोई को जो है खड़ा कर दिया। और जब वो खड़े हो गए तो वहाँ पर साधु सुंदर सिंह को भी जो है और सिरदार को भी जो है बयान देने के लिए बुलाया गया और जब ये दोनों आए वहाँ पर तो उन्होंने अपनी गवाही दी और आकर के इस बात को कहा, सिरदार ने भी इस बात को कहा और सुंदर सिंह ने भी इस बात को कहा कचहरी के अंदर कि हम अपने मन से अपने हृदय से प्रभु को मानते हैं, किसी ने हमें कोई जोर और कोई दबाव के साथ हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, हम अपने मन से मानते। तो जब उन्होंने ऐसी गवाही दे दी तो जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट ने वो पूरा स्कूल के जो स्टाफ था और जितने प्रभु के लोग थे, पादरी थे, पास्टर थे, प्रचारक थे, उन सब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया और मुकदमा खारिज हो गया और ये प्रभु के लोग जो है छूट गए। और इस प्रकार जो है देखिए प्रभु को मानने से कई बार कचहरी में भी खड़ा होना पड़ता है। प्रभु को मानने से हो सकता है आपको गवाही देने के लिए किसी राजा के पास, हो सकता है किसी मुख्यमंत्री के पास, हो सकता है प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े। और ऐसा ही हुआ था बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं क्या पाते हैं दानियल के बारे में कि दानियल जो है शद्रक मेशक अबेदनगो जो हैं वो क्या हुए नबूकदनेस्सर के पास हाजिर किए गए परमेश्वर को मानने के चलते और उस भट्टे के अंदर से बाइज्जत जो है वो बरी हो गए। ये राजा दारा ने जब दानियल को डाल दिया सिंहों की मांद के अंदर तो वहाँ से भी जो है परमेश्वर ने उनको निकाला। तो हर मुसीबत से, हर समस्या से उसका उपाय उसके पास है, लेकिन हमको उसके अधीन रहने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम उसके अधीन रहें और उन परीक्षाओं से बचें। यहाँ पर तो ये प्रभु के जितने दास भक्त हैं साधु सुंदर सिंह की गवाही से और सिरदार की गवाही से बचाए गए। अब जो है वो स्कूल सब गाँव वालों ने मिलकर बंद करा दी। कैसे बंद कराया कि अपने अपने बच्चों को निकलवा लिए स्कूल से और वो गांव का जो स्कूल है प्रेस्बिटेरियन मिशन का स्कूल जो है वो बंद हो गया।
और वो स्कूल बंद। अब जब बंद हो गया स्कूल, सब मसीह लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। देखिए, दो घटनाएं घटी। तो अब साधु सुंदर सिंह जो है केवल एकमात्र मसीह इस गांव के अंदर। अब साधु सुंदर सिंह के ऊपर देखिए कैसे विरोध पे विरोध आ रहे हैं, और उनको परमेश्वर की गवाही के लिए कैसे बहुत सारे लोगों के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है। तो नाका नाम की रियासत थी, जिसका जो राजा है, नाका नाम की रियासत का राजा, उस राजा के पास साधु सुंदर सिंह के पिता का एक चचेरा भाई था, उसका नाम स्फुरन सिंह था। वो स्फुरन सिंह जो है राजा का एक उच्च अधिकारी था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब महाराजा के सामने सुंदर को ले जाया जाए, कि महाराजा जब इसको समझाएंगे तो हो सकता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ दे। और इन्होंने जो है सुंदर को ले जा करके महाराजा के सामने पेश कर दिया। महाराजा का दरबार लगा हुआ है, दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई है, बैठे हैं मंत्री संतरी, और बीच जो दरबार लगा है उसके बीचों बीच एक सिंहासन पर राजा बैठा है, और साधु सुंदर सिंह को उनके सामने ले जा करके खड़ा कर दिया गया। तो जब ले जाके खड़ा कर दिए तो वो जो महाराजा था, वो राजा तो था, वो उसको क्या किसी की परवाह, किससे कैसी बात करना है, उसको क्या भान, क्योंकि राजा तो अपने मद में रहते हैं ना। तो उनने क्या कहा डांटते हुए, तुम सिंह हो, तुम सिख हो, सिख सिंह, सिख का मतलब सिंह शेर, और सिख जो है वो हमेशा केश, कृपाण, कंघा, कच्छा और धारण करता है। तो जब ये सिख इन 5 चीज़ों को धारण करता है, तो राजा कह रहा है जब ये 5 चीज़ों को धारण करता है तो वो सिख हो जाता है, सिंह हो जाता है, और तुम जो सियार के जैसे काम कर रहे हो। और डांटा ऐसा बोल के। जब राजा ने डांटा, आप सोचिए, आप सिख राजा था और सिख राजा ने उसको डांटा और ये बात बताया कि ये 5 चीज़ धारण करने से शेर बन जाते हो और सिख हो जाते हो। तो साधु सुंदर सिंह जो है उस राजा के सामने भी अपनी बात से पलटा नहीं। वो इस बात से नहीं पलटा, अपनी गवाही से नहीं पलटा, वो इस बात से नहीं पलटा कि यीशु ही मेरा प्रभु है। वो उनके सामने अडिग रहे, और राजा उनका तिरस्कार करता रहा, और वो उस तिरस्कार को सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। और उस दरबार से जो है वो वहाँ से निकल करके वो अपने घर वापस आ गए। इतना घोर तिरस्कार जो है जब उस 15.5 साल के लड़के का हुआ, उसका हृदय जो है इस तिरस्कार से बड़ा आहत हो गया, और बहुत हृदय के अंदर एक आह को लेकर वो साधु सुंदर सिंह जो है अपने घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे तो उनने मन के अंदर एक बात को ठाने कि अब मैं एक ऐसा काम करूंगा। और ये जो काम वो करने वाले थे, सिखों के अंदर बड़े अपमान की बात समझी जाती है, और ये समझा जाता है कि अब ये जो सिख है ये नहीं रहा, अब ये सिंह तो रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने जो काम किया इसके कारण वो ऐसा रहा। और ये जो काम साधु सुंदर सिंह ने अपने मन के अंदर करने की ठानी थी उस तिरस्कार के कारण, वो ये काम था कि अब मैं अपने बाल काट दूंगा। और जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक कैंची ली और अपने कमरे में गए और अपने बालों को खोल के अपने पूरे बाल जो है उन्होंने काट। जब उन्होंने अपने बाल काट दिए, आपको पता है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सिख जो होता है, एक सरदार जो होता है, वो अपने मरते तक, पैदा होने से लेकर मरते तक अपने बालों को नहीं काटता। और यदि वो काटता है तो ये उसके लिए बड़ी अपमान की बात समझी जाती है। और साधु सुंदर सिंह ने राजा के द्वारा जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, जो अपमानित किया गया, उस अपमान के चलते उन्होंने अपने बालों को काटा। अब जब बाल कट गए, उनने अपने बाल काट दिए, तो उनके कटे हुए बाल को देखकर उनके पिता जो हैं बड़े क्रोधित हो गए। इतना क्रोध बढ़ गया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब साधु सुंदर सिंह को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। देखिए, अब ये बड़ी
कठिन परिस्थिति साधु सुंदर सिंह के जीवन के अंदर आ गई। एक बड़ी कठिन परिस्थिति साधु सुंदर सिंह के जीवन के अंदर आ गई। अब ये जो रात थी, ये रात उसके जीवन की एक ऐसी रात थी जो मैं नहीं सोचता कि किसी सच्चे मसीह ने ऐसी बातों को अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा भी जो है उसको स्थान दिया होगा, लेकिन हंस के उन लोगों ने सह लिए। साधु सुंदर सिंह ने भी ऐसा ही किया। आप देखिए क्या हुआ। रात को साधु सुंदर सिंह बैठे अपने घर में, वो सब लोगों ने एक साथ बैठ के जो है भोजन किया, और भोजन करने के बाद उसके पिता ने साधु सुंदर सिंह को अपने घर के बाहर दरवाजे तक लेकर आए, और लाकर घर से बाहर निकाल करके दरवाज़ा उनने बंद कर दिया और बोले अब तुम जाओ। उनने कहे आज के बाद से हम सदा के लिए तुमको ठुकराते हैं, आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। और उस जमींदार के लड़के को जो कभी दुखी नहीं हुआ, जो कभी किसी कष्ट को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अब वो लड़का जो है उतनी बड़ी संपत्ति, उतना बड़ा घर, उतनी बड़ी ज़मीन और जायदाद को छोड़ करके जो है अब उसको घर से बाहर निकाल दिया, और वो रोड के ऊपर खड़ा है और दरवाजे बंद कर दिए गए। और साधु सुंदर सिंह अपने बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि उस रात को जब मैं घर से निकला, और जब घर से निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। रात भर वो ठंड में वो ठिठुरते रहे, क्योंकि ठंड बहुत थी, पंजाब में ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ठिठुरते रहे। उनने जो कपड़ा पहना हुआ था केवल वही कपड़ा उनके पास था, और एक नए नियम की एक प्रति थी उनके पास, जो उन्होंने कपड़े पहने थे उसके साथ उनके पास केवल एक नए नियम की प्रति थी, और नए नियम की एक पुस्तक और जो पहने हुए कपड़े थे वो उनके पास थे। अब इस दिन एक चीज़ और हुई उनके साथ। इस रात को जब उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिए, उस रात को उनके परिवार के उनके किसी रिश्तेदार ने उनके खाने में जहर डाल दिया, और ये जो जहर है वो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि वो तो काम कर रहा है जहर, और इनको नहीं पता कि मेरे को जहर खिला। साधु सुंदर सिंह पटियाला जाने वाली जो रेलगाड़ी थी उसमें वो बैठ गए, जाके रेलवे स्टेशन गए और पटियाला जाने वाली गाड़ी में वो बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उनको याद आया कि उनके गांव में एक मसीह थे जो प्रेस्बिटेरियन मिशन के थे, तो ये जो गाड़ी है ये उसी गांव में जहां वो रहते हैं उसी गांव के ऊपर से जा रही है। तो वो गांव जो था उसका नाम रूपर था, रूपर। तो रूपर नाम के गांव से जो है ये गाड़ी जाएगी और यहाँ रुकेगी। तो जब वो रूपर में रुकी तो वहाँ पे उतर गए, और उतर करके जो है वो उन पास्टर का नाम जिनके घर वो गए उनका नाम था रेवरेंड पीसी उप्पल। पास्टर रेवरेंड पीसी उप्पल उनका नाम था। उनके घर में जब वो गए तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ जो है उनको ग्रहण किए, और जब उनको ग्रहण किए तो जब वो उनके घर पहुँचे और जब वो अंदर बैठे तो उनको अचानक खून की उल्टी आना चालू हो गई। खून की उल्टी आना चालू हो गई तो उप्पल तो समझ गए कि भाई अब ये जो लड़का है इसके घर वालों ने या परिवार के किसी ने भी इसको ज़रूर जहर लिया है, क्योंकि उल्टी उस ज़माने में खून की उल्टी जब होती थी तो 2-3 कारण से होती थी, लेकिन बगैर किसी रोग के कैसे किसी को उल्टी होगी। तो जहर ही एक माध्यम था जिसके कारण से उल्टी होती थी। तो इसको लड़के को उल्टी हो रही है तो इन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर उस गांव में था, वो भाग कर गए, उनकी पत्नी वहीं बैठे रही, वो भाग कर गए और डॉक्टर को लेकर आए। कि जो सिरदार नाम का साधु सुंदर सिंह का एक दोस्त था, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कचहरी के अंदर साधु सुंदर सिंह ने और सिरदार ने अपनी गवाही को दिया था। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये सिरदार है, उसके घर वालों ने भी सिरदार को ऐसे ही जहर देकर के मार दिया।
ये घटना जो है आम थी, ये घटना आम थी कि एक सरदार लड़का जिसका नाम सिरदार था उसको जहर देकर मार दिया गया। अब ये एक लड़का, केवल एक लड़का बचा था और वो सुंदर था, और सुंदर को भी उसके घर के किसी रिश्तेदार ने, जाने में अनजाने में हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने उसको जहर दे दिया और उसकी हालत, अब ये पास्टर उप्पल के घर जाके उनकी तबीयत खराब हो, रूपर नाम के गाँव। ये डॉक्टर जो है और रात को किसी अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अस्पताल जो है डॉक्टर आ गए, भेजे किसी को बुलाने के लिए, हो सकता है उप्पल चले गए, उनका कोई पहचान का चले गया, वो गए और उन्होंने जो है वो डॉक्टर को लेकर आए। तो डॉक्टर ने जब देखा कि भाई इसकी स्थिति तो इतनी ख़राब है कि अब ये खून की उल्टी कर रहा है, अब ये जिंदा नहीं रहेगा, तो और ये भी सोचा डॉक्टर ने कि अब इसको दवा भी दे देंगे तो कहाँ से बचेगा। बहुत जोरदार गवाही है। ये जहर जो साधु सुंदर सिंह को दिए, ये डॉक्टर मालूम है आपको, बहुत दिन के बाद ये डॉक्टर जो है, जब साधु सुंदर सिंह गए प्रचार करने के लिए चाइना, बर्मा या चाइना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जब वो गए तो ये डॉक्टर वहाँ पे मिला और उसका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि भाई ये लड़का तो अब जिंदा रहेगा नहीं, इसको दवा देने से भी कोई लाभ नहीं है, और अब मैं जाता हूँ। उसने हाथ खड़े कर दिया और वो जो है वो वहाँ से, उसने बोला अभी तो मरने वाला है ही नहीं, आप लोग भी मेरे को दोष लगाओ कि मर जाएगा, तो मरने वाला है, इसलिए अब जान दो इसको, दवाई ववाई मैं देता नहीं, मैं जाता हूँ। साधु सुंदर सिंह ने लेकिन एक बात कहा उस खून की उल्टी होती हुई अवस्था में भी, और उन्होंने कहा डॉक्टर से कि मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय जो है आप पढ़िए। डॉक्टर ने जब पढ़ा तो वहाँ पे पुनरुत्थान की बात थी, तो डॉक्टर जो है वो हंसने लगा क्योंकि विश्वासी नहीं था, और उप्पल परिवार से ये कहकर चले गया कि ये कुछ घंटे में मर जाएगा। उसने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर और चले गया। और साधु सुंदर सिंह खटिया में सोया है, क्योंकि उसकी हालत अब उल्टी के बाद ऐसी हो गई कि वो उठ भी नहीं सक रहा है, तो खटिया में उसको सुला दिए, पलंग को सुला दिए। और वो जो श्रीमती उप्पल थी, यानी पास्टर उप्पल की पत्नी जो थी, वो रात भर साधु सुंदर सिंह के पास बैठी रही, ये देखने के लिए कि ये अब मरता है कि तब, अब मरता है कि तब। और सवेरे सवेरे साधु सुंदर सिंह जो है वो होश में आए, वापस अपने होश में आ गए और बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, बस कमजोरी उनके शरीर के अंदर जो है वो आ गई थी, और बाइबल का यह वचन वहाँ पे पूरा हो गया, वे नाशक वस्तु भी पी लेंगे तो उनकी कोई हानि ना होगी। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय। और वे नाशक वस्तु भी पी लेंगे तो उनकी कोई हानि ना होगी। और यहाँ पर ये विश्वास करने वालों का चिन्ह साधु सुंदर सिंह के जीवन के अंदर प्रकट हो गया, और प्रकट ये हुआ कि उसने जहर उसको दिया गया और वो जीवित रहा, और वो जीवित रहा और परमेश्वर के काम को अपनी भर ताकत जो है वो कर, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर मरने के लिए छोड़ के चले गया था, और साधु सुंदर सिंह जो है दूसरी सुबह जिंदा अवस्था में अपने घर के बाहर निकल करके, उसी घर के बाहर निकल करके धूप में बैठ गए एक कुर्सी के ऊपर। और वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने सोचा, अब वो छोड़ के तो चले गया था कि मर गया होगा, डॉक्टर ने सोचा कि चलो देख के तो आए वो लड़के का हाल कैसा, मर तो गया होगा चलो। और जब डॉक्टर उसके घर के पास पहुंचा तो क्या देखता है, डॉक्टर की साधु सुंदर सिंह जो है बाहर, घर के बाहर बैठे हुए हैं और बैठ के धूप सेक रहे हैं। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया और उसका जीवन इस चंगाई को देख के परिवर्तित हो। मसीह, मैंने बताया आपको कि हो सकता है बर्मा या चीन में जब साधु सुंदर सिंह गए, जब यहाँ से ब्रिटिश छोड़ के चले गए, वहाँ को मिला। तो परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है मेरे प्रियो। नहीं मालूम, जब आप स्वार्थ के साथ नहीं, स्वार्थहीन अपने जीवन को रख के केवल परमेश्वर के लिए जिंदा आप रहने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने मिशन को परमेश्वर के कामों के साथ जोड़ देते हैं, मिशन तो परमेश्वर ने आपको दिया होगा, हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप प्रचारक हो सकता है आप मेरे जैसे पुस्तकों के छापने वाले हो सकता है
आप राइटर हो सकता है आप सुसमाचार के गानों को बनाकर लोगों को गीत के द्वारा प्रभु को संदेश सुनाते हैं, लेकिन आपका मोटो क्या है? आपके जीवन के अंदर स्वार्थ का भाव है या निस्वार्थ भाव है? तो परमेश्वर की गवाही यहाँ साधु सुंदर सिंह के, वो परमेश्वर के वचन यहाँ साधु सुंदर सिंह के जीवन के अंदर पूरी होती दिखाई देती है। और क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यह दिख रहा है कि जहर खाने के बाद भी साधु सुंदर सिंह और धीरे धीरे साधु सुंदर सिंह जो हैं अच्छे उत्तम स्वास्थ्य लाभ को यहाँ पर प्राप्त किए। और प्राप्त करने के बाद जो है उन्होंने उनको ले जाकर जो है लुधियाना में क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे, लुधियाना में आज भी होगा, तो उस जगह के ऊपर ले जाकर उनको जो है वो उन्होंने रखा और वहाँ उनकी देखरेख होती रही। और वो लगातार जो है कुछ दिन जो है वहाँ पर रहे, उनके साथ जो वहाँ स्कूल था वहाँ के कुछ सहपाठी भी थे, जो पुराने सहपाठी थे जब वो अपने गांव में रहते थे रामपुर में, तो वो कुछ पुराने सहपाठी भी मिले, क्योंकि वहाँ के बहुत से जो मिशन के लोग थे वो स्कूल बंद होने के बाद वहाँ से निकल गए थे रामपुर से और इस जगह के ऊपर आकर रहने लगे थे। और साधु सुंदर सिंह अकेला बेबस जब घर से निकला था, उसके पास कोई था नहीं, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको कभी भी एकाकीपन अपने जीवन में परमेश्वर ने महसूस नहीं किया। उनको एक बड़ा परिवार परमेश्वर ने दिया। अब जब साधु सुंदर सिंह जहर खाने के बाद भी नहीं मिले, परिवार वालों ने निकाल दिए, तो क्या हुआ कि सुंदर सिंह के जो परिवार के लोग हैं उनको ये पता चला, उनके पिता को ये पता चला कि वो लुधियाना के बोर्डिंग स्कूल में हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों को लेकर साधु सुंदर सिंह को लेने के लिए पहुंच गए। और साधु सुंदर से मिलने की बहुत कोशिश करे उन्होंने, और वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने साधु सुंदर सिंह से मिलने की उनको परमिशन नहीं दी। अपने पिता को साधु सुंदर सिंह बहुत चाहते थे, और जब उन्होंने अपने पिता को देखा उस जगह पर तो उनका जो हृदय है वो फूट पड़ा और उनकी आंख से जो है धारण उसमें बहने लगे और उनको देख के रोने लगे। और उनके जो पिता हैं वो भी उनके पास आए और उनसे बातचीत की कि चल बेटा घर चल वापस, और बहुत सारी बात उनके बारे में हुई जैसी वार्तालाप होती है। और साधु सुंदर सिंह ने फिर से एक बार मना किया कि अब मैं मसीह हो गया हूँ और अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा और मैं नहीं आता। तो ये जो रिश्तेदार थे जो गए थे ये सब गुस्से में आ गए, ये सब तैश में आ गए, और क्या सोच के तैश में आए कि अब उनको धमकी भी देने लगे बोर्डिंग वालों की, हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वैसा करेंगे। और उनको मिलने नहीं दिया और पुलिस वालों को बुला के लाए और बोले इनको निकालो सबको बाहर, और उनको निकाल करके जो है पुलिस वालों की मदद ले करके उनको निकाल दिए, उस जगह से हटाना पड़ा। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है दंगा जैसा भड़क गया। और साधु सुंदर सिंह जो हैं उस जगह के ऊपर में रहे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि साधु सुंदर सिंह को अब इन लोगों ने क्या किए कि अब बोले यहाँ तो मरने से बच गया, अब इसके रिश्तेदार भी आते हैं, आके लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अब क्या किया जाए। तो वहाँ के जितने भी लोग थे, संचालक लोग थे, स्कूल प्रबंधक लोग थे, इन्होंने सोचे कि चलो इसको कहीं दूर भेज देते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर सबातू नाम की एक जगह थी जहाँ पे एक कुष्ठ आश्रम था, कोड़ियों का आश्रम था। तो 20 मील दूर जो है वहाँ पे मिशन का कुष्ठ हॉस्पिटल जो था, वहाँ पर जो है इन सारे प्रभु के लोगों ने निर्णय लिया कि इसको वहाँ भेज दिया जाए, जिससे कि थोड़ा दूर चले जाएगा तो जो झंझट वगैरह हो रही है ये सब बंद हो जाएगी। और साधु सुंदर सिंह को जो है सबातू भेज दिया गया। साधु सुंदर सिंह अब सबातू पहुँच गए और बड़ा मनोरम जगह है। शिमला जो की जो वादियाँ हैं उस ज़माने में क्या शानदार रही होगी 120 साल पहले, अभी तो शानदार हैं ही, लेकिन उस समय कितनी ज़्यादा जो है प्रकृति से भरी हुई होगी। आजकल तो काफ़ी पेड़ वगैरह कम है और बड़ा आनंदमय वहाँ का जीवन रहा होगा।
कैसे वहाँ पर वो लोग रहते होंगे, कैसे सेवकाई करते होंगे, बड़े पहाड़ थे ऊपर नीचे होते होंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो साधु सुंदर सिंह को वहाँ पे पहुँचा दिया गया। अब वो वहाँ जब पहुँचे साधु, तो अब वो तनाव मुक्त हो गए, वहाँ की आबो हवा में रम गए, प्रभु की प्रार्थना में लवलीन हो गए, और अब वो वहाँ पर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 3 सितंबर 1905 की बात है। साधु सुंदर सिंह ने 3 सितंबर 1905 को अपने जीवन के 16 साल पूर्ण कर लिए। आप कानूनन दृष्टि से वो व्यस्त हो गए और अपने जीवन के हर फैसले को करने के लिए वो तैयार भी हो गए, हकदार हो गए। तो साधु सुंदर सिंह ने अब सोच लिया कि अब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं बपतिस्मा लूँगा। तो उनके बपतिस्मा के एक दिन पहले शनिवार के दिन रेवरेंड जे रेडमैन नाम के प्रभु के दास थे, उन्होंने सुंदर सिंह का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, और उनसे जो है बहुत से प्रश्न वगैरह जो है पूछे, आध्यात्मिक प्रश्न, और वो सेटिस्फाई हुए कि अब ये बपतिस्मा के लिए तैयार है। 3 सितंबर 1905 को शिमला में, जो कि हिमाचल में है, आप देखे होंगे अभी भी अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे, सेंट थॉमस चर्च माल रोड जो है वहाँ की, वो आके वहाँ ख़त्म होती है सेंट थॉमस चर्च के पास। बड़ा सुंदर बाज़ार है शिमला, और सेंट थॉमस चर्च के आसपास बड़ी सुंदर जो है दृश्य हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाते हैं, और आप इंटरनेट पर डालेंगे तो देखेंगे। तो सेंट थॉमस चर्च में उनका जो है बपतिस्मा हुआ, और ये जो बपतिस्मा उनका हुआ, 3 बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी का छिड़काव के द्वारा जो है उनका बपतिस्मा हुआ। और इस समय प्रभु के 2 दास मौजूद थे, जिनका नाम था कैनन चंदूलाल और रेवरेंड जे रेडमैन। ये 2 लोगों ने जो है उनको बपतिस्मा दिया, और इस बपतिस्मे के बाद साधु सुंदर सिंह का वास्तविक साधुई जीवन जो है वो प्रारंभ होता है। इसके बाद ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और सेवकाई के लिए आगे बढ़े। इसके आगे की घटना है अगले एपिसोड में, अगले जो भी मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसके आगे की सारी बातों को आपके सामने क्रमशः एक के बाद एक सारी घटनाओं को रखने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। आज इतना ही। मैं बहुत से मेरे भाई हैं जो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि आप केवल एक सहायता करें। चैनल जब आप खोलते हैं वहाँ एक सब्सक्राइब का बटन होता है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक स्वतः पहुँच जाएँ। वहाँ एक बेल होती है, बेल की घंटी को भी दबा देंगे तो फट से आपको पता चल जाएगा कि नया वाला वीडियो आ गया है। आपको देखने के लिए परमेश्वर की ओर से प्राप्त हो जाएंगे। शेष शुभ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।